बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 मई साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। थोड़ी सी बात कर लो सियासी। नहीं, सियासी बात नहीं करनी, वो फिर बहुत लंबी चली जाएगी। तो आपको पता है आज मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई है। जी जी। और ये यहाँ पे कोड़ाल भी पड़ रहा है। मैं डॉक्टर साहब उससे रात फोना करते रहे, डॉक्टर नूरुल आरफीन साहब, ठीक है, उनको सियासत का चस्का था कि उन्होंने मेरे नाल सियासत डिस्कस करनी होती है डॉक्टर साहब ने, और मैं उन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री कंसल्ट करनी होती है, लिहाजा विन विन सिचुएशन हो जाती है। लेकिन कल वो मेरी पेशी थी घर में, बहुत खौफनाक किस्म की, ठीक है। वो फिर AC लगा तो जान छुट्टी। अच्छा जी, लग गया फाइनली? वो लग गया जी, लग गया, ठीक है। चले ते आज सुबह नाश्ता भी वक्त सिर मिले, कुफर टूटा। खुदा कल हुक्म होया सी मंगवा लो बाहरों को, हैं फूड पांडा तो मंगवा लो, मैं कोई नाश्ता नहीं दे रहा। खैर, ये जो 25 को जो ड्रामा कर रही है हमारे कुछ आइनी अदारे जो हैं, वो PTI के साथ मिलकर जो ड्रामा कर रहे हैं, उसके नतीजे के अंदर O और A लेवल के इम्तहानात मुलतवी हो गए। मैंने कहा इतना कर लें। और मैट्रिक का जो पाकिस्तान स्टडी का पर्चा था वो भी मुलतवी हो गया। अल्लाह पाक सलामत रखे मुतालिया पाकिस्तान का। आपने गौर नहीं किया मेरे इस फिक्रे की काट के ऊपर कि मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा जो था ना जी, वो भी उन्होंने मतलब पोस्टपोन कर दिया कि फिर कर लेंगे, ठीक है। मैं ये चूँकि इश्तरसाफ अली साहब के मुंह के अंदर कुंगड़ियाँ पड़ी हुई हैं, शाम को वैसे भी उन्होंने बैठना होता है जजेस के साथ, तो वो तो नहीं ना बोल सकते, ठीक है। तो उन्होंने बताया ही नहीं कि जनाब लाखों बच्चे हैं जिन्होंने O और A लेवल के पर्चे देने हैं, तैयारियां कर बैठे हैं, देने जाने से मतलब कि नहीं जा सकते। खैर, वजारत ख़जाना ने सबसे बड़ी खबर, वजारत ख़जाना ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि जो सरकारी अदारा जात हैं उनको कहा है कि प्राइवेट बैंकों से अपने अकाउंट सरकारी बैंकों के अंदर मुंतकिल कर लें। नेशनल बैंक और BOP, नेशनल बैंक, BOP, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ सिंध, उनके अंदर बुलान बैंक जो है, ठीक है। बुलान बैंक तो मेरा ख्याल प्राइवेट है, लेकिन बहरहाल सरकारी बैंकों के से मुराद है कि नेशनल बैंक, वड्डा बैंक जी, ठीक है। तो अपना मिफ्ता साहब नेशनल बैंक की कंप्यूटराइजेशन भी कर दें, और जो 14 साल है, 14 साल की डिग्री वाला जो है, जिसको चेयरमैन बना गया, CEO बना गया था बैंक का, असद उमर, फोन व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, उसको भी हटा दे, ठीक है। उसने आके तुम नेशनल बैंक का बेड़ा ही गर्क कर दिया यार, ठीक है। ये पता नहीं मिफ्ता यार क्या चीज़ है, मसलहत पसंदी का शिकार है। ये भी मुझे कोई इस तरह साफ अली लगता है, ठीक है ना। खैर, मिनिस्ट्री ने कहा है। अब आपको पता है कि जब आप प्राइवेट बैंक के अंदर सरकारी इदारे का जो हेड होता है वो पैसे जमा करवाता है, तो उसे वहाँ से करोड़ों की किकबैक मिलती है जी। और PMLN ने पिछले अपने दौर के अंदर भी यही दस्तूर रखा था कि किसी प्राइवेट बैंक के अंदर आप अकाउंट नहीं रखेंगे। अगर आपको मैं याद दिलाता फिर तो अच्छा है, लेकिन मेरा मतलब है कि नेशनल बैंक को भी तो अपग्रेड करना चाहिए ना। आपको इतने ज़्यादा फंड्स आएंगे उसके पास, तो नेशनल बैंक के तो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड ही नहीं है, तो उसकी सारी मशीनरी कर जाती है चोक। फिर ये जवाज़ ले के वो अदारे जो हैं दोबारा वजारत पे चढ़ जाते हैं कि जनाब देखो हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें लेट हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो तो फिर मजबूरन प्राइवेट बैंकों में अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो पहले भी यही ब्लैकमेलिंग हुई थी इमरान खान के इक़्तिदार के पहले 1 साल के अंदर शायद हो गई थी ये ब्लैकमेलिंग, और फिर उसने अलाउ कर दिया था कि ठीक है जी प्राइवेट में भी रख लें। और फिर उस पर लगी थी लंबी दिहाड़ियाँ, और सबसे बड़ी दिहाड़ी किसकी थी भला जी? हैं किसकी थी? सबसे बड़ी दिहाड़ी थी मुराद सईद की। वो जो नहीं है कि 108 अरब रुपए का उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था हबीब बैंक को। अच्छा, उसमें लगी तो उसमें से मौसूफ की अपनी दिहाड़ी 6 अरब रुपए की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा ख़त लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को कि यार देखें हमारा महकमा डाक जो है वो इतना जामे किस्म का महकमा है
खत वो लाता ले जाता है, पहली बात जो उसका मेन काम जी, नंबर 1, जो कि उससे आहिस्ता 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 करके छिनवा दिया गया है। लेकिन इस वक्त भी सबसे सस्ता खत, सबसे सस्ती चिट्ठी, सबसे सस्ता कोरियर जो है वो महकमा डाक लाता है, सरकार का महकमा, ठीक है। यानी जो काम वो कर देता है 20 रुपए के अंदर, वो प्राइवेट कोरियर वाला कम से कम 200 रुपए में करता है। अब देखें 1-10 का बड़ा फर्क होता है, नंबर 1। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस वो करता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और वो छोटा सा बैंक भी है, आप उसमें पैसे जमा भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके पास ना पैसे जमा करवा के तो आप उससे प्रॉफिट भी ले सकते हैं, ये भी उसके पास एक फैसिलिटी है, ठीक हो गया। और भी 4-5 काम ये महकमा करता है जो कि जिसके लिए हमें अलग अलग अदारे खड़े करना पड़ गए हुए हैं। अगर सिर्फ इसी को रिवैम्प कर दिया जाए तो ये आपकी मईशत को ऐसे उठा दे, क्योंकि जहां तक इसकी रसाई है ना, पाकिस्तान के किसी अदारे की वहां तक रसाई नहीं है, किसी भी वाकई किसी। हाँ, अच्छा, नंबर 1 अदारे की भी वहां तक रसाई नहीं है जहां तक महकमा डाक की रसाई है। और नंबर 1 वाले लोग भी जो चूंकि हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, अगर आप सिर्फ महकमा डाक के डाकिए को अपना जशूश मुकर्रर कर देना, तो जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्शन वो आपको दे सकता है ना, उतनी अच्छी ना पुलिस वाले दे सकते हैं, ना स्पेशल ब्रांच वाले दे सकते हैं। अपनी तो आपकी कैपेसिटी है ही नहीं कभी, ठीक है। उसको यूज कर ले, ओ खुदाला ना कितने कब्जा ना कर लेना देते, ठीक है कि ये महकमा हमें दे दे। लेकिन वो इतना, मतलब मैं एक दिन बैठा हुआ, एक पीएमजी साहब होते थे, रिटायर हो गए बेचारे, फौत भी हो गए, मैं उनके साथ बैठा डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने ऐसे ऐसे एवेन्यू खोले कि यार इतना बड़ा मॉन्स्टर है ये महकमा, और फिर खर्चा भी कोई नहीं। अच्छा, सबसे कम सैलरियां इसकी है, सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी है, और सबसे महंगी रियल स्टेट इसके पास। फिर रियल स्टेट, फिर कब्जा करवाना है, ठीक है यार। क्या कर रहे आप हैं देखें यार, जीपीओ लाहौर, पीएमजी, यार आप कर दोनों बिल्डिंग्स देखें। आप क्या कर रहे हैं? जीपीओ पिंडी किस प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़या है, जीपीओ मरी, ठीक है। आप जीपीओ कराची देखें यार, हर शहर के अंदर जो डाकखाना होता है वो प्राइम लोकेशन पे होता है, और महकमे की मलकियत होती है बिल्डिंग उसकी। बात शुरू कहां से हुई? हम डी ट्रैक हो रहे हैं, थोड़ा सा डी ट्रैक क्यों हो रहे हैं, बात करते करते कहीं निकल गए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं वैसे ही कि महकमा डाक से जो टीका लगाया 100, यानी बैंक के अकाउंट उठा के उसने हबीब बैंक को दे दिया। मैं आपको ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं कि महकमा डाक एक छोटा सा बैंक भी है, यानी ये अजीब ही बात हो गई, बैंक अपने अकाउंट जो है वो हबीब बैंक के पास रखेगा यार। इसके ऊपर लगाई मसूफ ने लंबी दिहाड़ी, और वो दिहाड़ी लगा के उसने अब्बा जी को आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा, उठे हो गए पड़े। जिन लोगों का HBL है वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल है, आप उनको ना नजरअंदाज करें हैं? जिनका HBL है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आगा खानी तो खैर बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, इस मुल्क के अंदर रहे हैं। मेरा मतलब है कि बस छोड़ें अब इस बात को। अब इमरान खान साहब जो हैं शेख मुख्तार के घर ठहरे हैं, तो उस पर भी बड़ी बड़ी दास्तानें सुनाई जा रही हैं हमें। तो ठीक है, फैसल मुख्तार वगैरह जो हैं वो, उनके हवाले से बड़ी दास्तानें हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उनको ठंड है भाई, चिल है, कोई उनको हाथ ही नहीं लगा सकता। जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने माइनॉरिटी हंटिंग का नारा लगा देना, आप मुंह छुपाते फिरेंगे इंटरनेशनल, जी ठीक है। यूरोपियन यूनियन पीछे पड़ जाएगी, आहो सारे पीछे पड़ जाएंगे, अमेरिका बादल भी पीछे पड़ जाएगा। मैं 2-3 खबरें काट के रखी हैं, पहले मैंने उन्होंने दिबड़ लिया, आधे से ज्यादा टाइम गुजर तो पब्लिक सेक्टर फर्म जो हैं वो वहां पे जमा नहीं करवाएंगी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ बैठ के बात कर रहे हैं $3 अरब के रोल ओवर के लिए। अच्छा आप कहेंगे ये कौन सी बात है, ये तो दादा पोता शो में बयान हो गई थी। वो तो गई थी, वो तो हमें अंदर से चूहा रिपोर्ट मिली थी ना। अब ये सऊदी अरब के जो हैं वजीर खजाना, सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जद्दान ने रॉयटर को इंटरव्यू देते हुए कहा है। अच्छा जी, ठीक है। और ये इंटरव्यू दिया है उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिवोस के अंदर। ओके, ठीक हो गया। तो ये खबर की जो आपको हमने पिछले हफ्ते
इसी प्रोग्राम में बैठ के जो खबर बताई थी उसकी कंफर्मेशन सऊदी अरब से आ गई। ऐसे तो माल बन ली, मामू का बेटा हाँ, कामरा नहीं आया, सर, कंफर्मेशन आ गई, मामू का नहीं। बेटा नहीं आया। यार क्या कोई हुआ? 4 खवातीन ने ना एक तस्वीर लानी हो, तुम बैठे हो, एक तस्वीर ला के ना कुछ 4 खवातीन ने ना लिखा कि मेरा मियाँ आज जो है वो मार्च में गया। ठीक है, नहीं 3 खवातीन और एक मर्द ने लिखा कि मर्द का भी हस्बैंड था। मर्द का भी हस्बैंड था। भाई जिस पार्टी के अंदर मुराद सईद हो तो वहां पे मर्द का हस्बैंड हो सकता है ना। यार ये बोट क्या क्या काम कर रहे हैं, एलन मस्क को चाहिए बोट पहले मारे। आहो, एक मर्द और 3 खवातीन ने लिखा कि मेरा हस्बैंड जो है वो आज चला गया। तो उस पे ना एक खातून ने वही तस्वीर लगा के लिखा कि मेरा हस्बैंड भी आज इसको ढूंढने निकला है। एक कीड़ा 3 खवातीन थे, एक मर्द था हस्बैंड। ये पीटीआई के बॉट हैं जी, जो उन्होंने पाले हुए हैं, इस तरह की बकवासियात वाहियात जो है वो फैलाते रहते हैं। लेकिन ठीक है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका वो इतनी ज़ोरदार तरीके से बकवास भौंक रहे होते हैं कि उसका फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, तो वो आपने तस्वीर लगानी है वो चाचे वाली, ठीक है, चाचा जरा ना जोगर पा के तो चला है। तो बहरहाल जी इकॉनमी की मैंने कहा कि ये जो 2-3 खबरें मैंने संभाली थी वो मैं पढ़ दूं। अब आप मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद 13.75% यानी 13.25% कर दी, नहीं, जो कि काफ़ी बुलंद सतह है। इससे पहले रजा बाकर के दौर में जो है 14.25% 14.25% तक पॉलिसी रेट किया था। अगर रजा बाकर को निकाल दें तो ये जो शरह सूद है 14.25%, ये पीपल्स पार्टी के तीसरे दौरे हुकूमत के अंदर हुई थी, जो मुशर्रफ के बाद, हाँ जी, मुशर्रफ के बाद चौथे दौरे हुकूमत के अंदर एक दफ़ा लेके गई थी। और उस वक्त भी उनका फाइनेंस मिनिस्टर जो था पीपल्स पार्टी का, वो शौकत तरीन था। अच्छा, शौकत तरीन था। शौकत तरीन यहाँ पे भी जाते जाते वो मामलात को इस खाते में डाल गया। देखिए पाकिस्तान, अगर आपने किसी भी मामले को रिवर्स करना हो तो उसका एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस टाइम लेता है। अगर आपने इसको रिवर्स मारना है तो आपको कम से कम 6 महीने सुकून के चाहिए। उन्होंने 6 दिन सुकून तो नहीं गुजारन देते, धरना लेके पहुंच गए। और निगरान जज ने अपने आप को खुद निगरान मुकर्रर कर लिया कि पहले इनसे पूछो कि ये कहाँ बैठ के करना चाह रहे हैं, फिर मुझे आके रिपोर्ट पेश करो। ये ही निगरान है जो घर दे अंदरों जंगाल वाली गोली पकड़ के कहता सी मेरे तो खुद कुछ हमला हो गया, मैं तो खुद कुछ हमला हो गया, ठीक है, मेरे पे हमला हो गया। ये वही है। कैसे कैसे लोग जो हैं तो बैठे हुए हैं। बहरहाल छोड़े इस बात को, फिर मैंने गुस्सा चढ़ जाता है। 14.25%। तो इस वक्त अफरात-ए-ज़र नहीं रुक पा रही हुकूमत से, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो रेगुलेटेड सेक्टर का गला घोंटे और 14.25% इंटरेस्ट रेट कर दे। यहाँ तक कोई खबर नहीं है। खबर ये है कि ये और बढ़ने जा रही है। ये और बढ़ने जा रही है। 14.25 तो टच करवाएं रजा बाकर वाला लेवल जो है, क्योंकि नहीं रुक पा रही। मैंने पहले दिन भी कहा था कि मिफ्ता साहब की सारी बातें, नेगोशिएशन पावर्स अपनी जगह के ऊपर, वीक आदमी, और जब तक आप अदारों के अंदर बैठे हुए यूथियों को नहीं इधर उधर करेंगे। अब देखें ना, वो जो है कैबिनेट डिवीजन का सेक्रेटरी जो है वो वहीं पे बैठा हुआ है, अपना कबीना की मीटिंग में बैठता, नहीं काम करने देगा शहबाज शरीफ साहब आपको, आपकी टांगें काटेगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो मिफ्ता जो है इतना वीक आदमी हो सकता है यार, कोई शख्स इतना वीक आदमी हो सकता है कि जिसको लेके आया था अपना डिप्टी गवर्नर रजा बाकर, उसको गवर्नर का चार्ज दे दिया यार। मिफ्ता आप क्या हो यार, आपकी याददाश्त नहीं है, आप बोंगे हैं, आप कमजोर आदमी हैं, आप क्या हैं कि जिसको मिफ्ता बाहर से मिफ्ता कह रहा हूं, जिसको रजा बाकर बाहर से दरामद करके लाया यार। आप कितने के गूफ आदमी हैं यार। हम वैसे जर्नलिस्ट देख रहे हैं, उसके हैंड पिक्ड आदमी को आपने गवर्नर बना दिया है, और आप एक बात कह रहे हैं, वो जाता हुआ दूसरी बात की बकवास कर रहा है। हाउ डेयर ही इज, ठीक है ना। मतलब मेमन इतने भी यार डरपोक हो सकते हैं। मिफ्ता को रख लें बेइज्जती करवाने के लिए, और इकॉनमी आयशा गौस पाशा से चलवा लें। इस शख्स से इकॉनमी नहीं चल सकती जो इतना डिसीजन नहीं ले सकता कि गवर्नर स्टेट, पता है कि रजा बाकर तबाही के एजेंडे पे आया था, पता है वो इसको साथ लेके आया था तबाही फेरने के लिए, ठीक है ना। ये तुमने जो कायम मुकाम गवर्नर किया है ना, इसके नाम पे मत जाइएगा। जिस तरह मैंने कहा था रजा बाकर के नाम पे मत जाइएगा,
इस तरह इसके नाम पे भी ना जाइएगा, ठीक है। इसका ग्रेड स्टेशन कोई और है। आपकी नातें, आपका दरूद, आपका सलाम जो आप मस्जिद में खड़े होकर पढ़ते हैं, आपके काम नहीं आएगा मिफ्ता। आपको समझ नहीं आ रही यार बातों की, बोंगियां मारी जा रहा है। वो पूरी कम्युनिटी पाकिस्तान के तबाही के एजेंडे पे है यार। आपने उसको गवर्नर बना दिया कायम मुकाम के तौर पर, उसने मजीद तबाही फेर दी। अच्छा भला तुहानू कहा भी थी यार, मतलब साढ़े यार जफर साहब जेड़े ने हिजाजी साहब, जफर हिजाजी साहब अच्छे भले यार, पढ़े लिखे आदमी है, क्वालिफाई करते हैं यार, रगड़ा मिला है उनको आपकी वजह से। उसने नहीं बनने दी थी, मतलब मजामत की थी उसने व्हाट्सएप के ऊपर जो JIT बन रही थी, ठीक है। तो लेकिन आप तो गुस्से कर गए। क्या कर यार, मुझे मिफ्ता पे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने किस शख्स को कायम मुकाम गवर्नर बना दिया जी। चलें आगे चलते हैं जी। ब्यूरोक्रेसी ने जनाब कहा है कि जब तक नैब को आप खत्म नहीं करते काम नहीं हो सकता, हमने काम नहीं करना। अब फ्रंट कह दिया है, बिजनेस रिकॉर्डर के फ्रंट के ऊपर रिकॉर्डर रिपोर्ट लगी हुई है। रिकॉर्डर रिपोर्ट का मतलब होता है यके अज़-ज़ुबैरी साहिबान ने यह खबर फाइल की जी, ठीक है। टॉप ब्यूरोक्रेसी ने कहा है, पायन कोई छोटी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उन्होंने कहा पायन ये नैब को बंद करेंगे तो हम काम करना शुरू करेंगे। अब नैब के हवाले से जो कानून साजी करने चली है हुकूमत, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले ले, सुओ मोटो नोटिस ले ले, ठीक है। अब ये फिर जजों को दे दे हुकूमत, अगर फौज नहीं संभालती हुकूमत तो जजों को दे दें, ये चला लें। जी एक इंपॉर्टेंट खबर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने यूरिया की जो कीमत है खाद की वो 1768 रुपये फ़ी बैग यानी फ़ी 50 किलो पर फिक्स कर दी है, और इसका SRO भी जारी हो गया 6071/2022। लेकिन इस पे अमल दरामद भी तो होना चाहिए ना। इससे पहले तो मुकर्रकारी देती है हर साल। याद रहे कि एंग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने अपना जो खाद का फ़ी बैग है वो 250 रुपये, 249 रुपये टू बी एग्जैक्ट कीमत बढ़ा दी थी। अच्छा ठीक है। माहिरीन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस SRO को कोर्ट में फर्टिलाइजर सेक्टर चैलेंज करने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, $675 पर मेट्रिक टन तो से फिर ऊपर है। वो कह जी ठीक है आप इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बेचें जी, और हम आपको जो गैस है वो भी 150 रुपये 125 रुपये MMBTU पे नहीं देंगे आपको, ठीक इंटरनेशनल है। मार्केट पे आप इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर गैस लें और इसको जनाब इंटरनेशनल प्राइस पे बेचें, चिल करें। और हुकूमत जो है सिंपल फार्मूला, शहबाज शरीफ के दौर में ये फार्मूला पंजाब में अप्लाई किया जा चुका है कि जो भी किसान खाद की बोरी डाल, देखें इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की बैग की प्राइस जो है वो क्या है, $675 पर मेट्रिक टन। मेरा मतलब है 10,000 रुपये पर बैग हो गया जी, ठीक है, 10,000 रुपये पर बैग हो गई जी। और किसान जो है वो हुकूमत चाहती है किसान को मिले वो 2,000 रुपये पर बैग के ऊपर, हम बात फर्ज करके बात चल रहा है, ठीक हो गया। तो हर बैग के अंदर जो है वो एक टोकन डाल दिया जाए, खाद वाली कंपनियों को कहा जाए कि इसके अंदर एक टोकन डाल दें, वो टोकन स्कैन करके उसका नंबर जो है वो एक व्हाट्सएप नंबर पे भेजे किसान, और तड़म करके 8,000 रुपया उसके अकाउंट में चला जाए वापस, सिंपल। तो डायरेक्ट सब्सिडी जाए ना किसान को। ये जो खाद बनाने वाले मेरा मतलब मगरमच्छ हैं, ये क्यों खाएं? उससे एक और फायदा भी होगा, भला क्या जी, खाद की स्मगलिंग रुक जाएगी, ठीक है। 2,000 रुपए पर MMBTU वाली गैस ये 120 रुपए पर MMBTU पे खरीद के खाद बनाते हैं, यानी 10% पे उनको रॉ मटेरियल मिलता है। तो 5 गुना कम, भाई आप 10 गुना कम प्राइस पे रॉ मटेरियल लेके आप मतलब 20% के ऊपर 10% पे आपको रॉ मटेरियल मिलता है ऑफ द इंटरनेशनल, और आप 20% ऑफ द प्राइस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट बेचते हैं जी। खाद साज अदारों से मैं बात कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर खाद की कीमत जो है वो है
₹100 हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और गैस की कीमत भी जो है वो ₹100 है। तो जो ये खाद बनाते हैं वो उसको बनाने के लिए इनको गैस मिलती है ₹10 के ऊपर, और ये ₹10 की बेचने की बजाय ये ₹20 की बेचते हैं। 100% मुनाफा तो वहां से कमाते हैं ना, ठीक हो गया। ये सारी इनके मुनाफेखोरियां और हराम तोपियां खत्म हो जाएंगी। इनको कहा जाए कि जनाब आप इंटरनेशनल प्राइस पे लें और इंटरनेशनल प्राइस पे बेचें। जब किसान जाके घर में बोरी खोले या उसको टोकन मिले, वो टोकन स्कैन करे, नहीं होता तो उसका नंबर फीड करे मोबाइल के ऊपर, और तुरंत करके कौमी खजाने से सब्सिडी उसको चली जाए। अल्लाह अल्लाह खैर चला। और इंपोर्ट का रास्ता भी खोल दे। जी अच्छा, इस दादाजी मेरे पास पुराने अपडेट थे, $675 पर MT। इस वक्त जो कीमत है वो $925 पर मेट्रिक टन चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। और याद रहे कि जब कोविड का ये जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ उस वक्त ये $235 पर मेट्रिक टन थी। ऑलमोस्ट ही 4 गुना हो गई है, बल्कि 4 गुना से भी ज़्यादा इस वक्त कीमत खाद की इंटरनेशनल मार्केट में हो गई है। टाइम खत्म हो गया, वाइंड अप कर दें। सेनेट को बताया गया है कि कुछ चीज़ों की दरामद के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, बहुत थोड़ी चीज़ों की, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा बेहतर होगा। ले सामईन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सियासी हालात जो हैं वो बहुत ही अफसोसनाक चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना इकॉनमी का पोस्चर जो है वो मेंटेन रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।